Hello everyone, Eramaga here. So Organic Roots ने already we announced yesterday that I will come live with Safia Rashid. सफ़िया राशिद के साथ आज बकायदा हमने सिर्फ ये लाइव किया है सफ़िया राशिद के लिए और उसी को हम डिस्कस करेंगे कि हु इज सफ़िया राशिद. सफ़िया राशिद, शी इज इन्फ्लुएंसर, शी इज ब्लॉगर and she is also client of Organic Roots since I started this business. उन्होंने शायद ब्लॉगिंग या जो भी उनका एक सिलसिला था वो शायद उन्होंने 2 साल पहले या 1 साल पहले शुरू किया होगा अपनी ब्लॉगिंग का. एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छी ब्लॉगर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉगर हैं. और मुझे सबसे जो अच्छी इनकी चीज़ लगती है वो इनका स्टाइल है. मीन्स कि हेयर स्टाइल तो अच्छा है ही इनका, लेकिन जिस तरीके से वो वीडियोज़ बनाती हैं, द रियल टैलेंट क्या होता है, आप एक आम सी चीज़ को एक बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश करें. और रिगार्डिंग किसके, नेचुरल हेयर केयर के. मुझे तो आप लोग बहुत सुन चुके हैं ब्ला ब्ला ब्ला, ये नेचुरल केयर, ये वीडियो वीलॉग्स में मैं बहुत कुछ बोली हूँ, लेकिन आज मैं नहीं बोलूंगी, आज बोलेंगी सफ़िया राशिद. सफ़िया राशिद को हम लेते हैं ऑनलाइन अपने साथ. आई होप कि वो यहाँ पर अवेलेबल है. Hello. हेलो सफ़िया. Hello, Iram. How are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? I'm good. आप बताएं, how is the day? ग्रेट, वेलकम हियर. आपको पता है कि मेरे साथ साथ आपको भी बहुत से लोग जानते हैं. So everybody knows you. You are the face of Organic Roots. Do you know? Yeah, I know that because you had been sharing everything about my hair and my curly hair journey on your group. I have seen that many times. Exactly. So people know you as face of Organic Roots. Your voice is not audible. मैं वही इसकी सेटिंग कर रही हूँ. Okay, okay. अच्छा, एनीवे सफिया, लेट्स कम ऑन द टॉपिक. ठीक है, अभी आपकी आवाज आ रही है ना, दैट्स इनफ. मेरी आज नहीं भी आए तो दैट्स फाइन. ठीक है, कोई मसला नहीं है. आप मुझे बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है? Okay. जस्ट यू कीप ऑन Yeah, टॉकिंग आपकी आवाज अबाउट योर ओन सेल्फ. सो सफिया, जस्ट टेल मी अबाउट योर नेचुरल जर्नी. व्हेन डिड यू स्टार्ट योर नेचुरल जर्नी? कब ख्याल आया कि नेचुरल जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, या नेचुरल हेयर केयर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं बालों के लिए? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट था जिसने लाइफ चेंज कर दिया आपकी? I came across your page by accident. I don't know. I was searching for natural alternatives for dyeing my hair क्योंकि मैंने जो है एक बार डाई यूज कर लिया था लॉरियल का और उससे मेरा इतना हेयर फॉल हुआ. आई मीन इट केप्ट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 5 years. अभी भी हल्का हल्का रहता है कभी कभी टूवर्ड्स. लेकिन जो है जब मैंने हेना और इंडिगो के बारे में मुझे पता चला फ्रॉम योर पेज ऑन फेसबुक, इट यू जस्ट स्टार्टेड योर बिजनेस देन. तो मैंने I mean I ordered Yeah. it right away and I used that and I was so astonished to see the results that how could henna dye your hair naturally brown without any hassle. तो मुझे बड़े अच्छे लगे, मेरे बाल बड़े डिफाइंड हो गए उससे और कर्ल्स बड़े अच्छे बनते थे. फिर आई गॉट एडिक्टेड टू इट. अब मैं इसके बगैर रह नहीं सकती अब. It's been 5 years now that I have been using henna and indigo. आई लव योर शेड. बहुत ही अच्छा शेड है आपके बालों का. और एक डार्कर ब्राउन सा टोन आता है जो कि बहुत नेचुरल एक होता है, जो हमारे एशियन हेयर होते हैं. एग्जैक्टली वही वाला कलर आप समझ लो कि बहुत ही अच्छा कलर आया. आई कैन सी राइट नाउ कि कितना Yeah. अच्छा कलर फॉर्म हुआ है. I've been using it for the last 5 years 5 years and हो when I गए हैं. started the curly girl method तभी मैंने start कर जी. अच्छा, और कर्ली गर्ल मेथड के बारे में भी हमें Okay. कुछ बताएं आप So many people कि are क्या writing. सिलसिला है, किस तरह से कर्ली गर्ल. क्योंकि सीजी Curly मेथड girl के बारे में method पता है सफिया, अभी भी start बहुत से किया लोग था. हैं जो नहीं जानते. हाँ, बहुत से लोग नहीं जानते हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि अगर किसी के फ्रिजी बाल हैं तो वो एक्चुअली आपके कर्ली या वेवी बाल होते हैं. और लोगों को लगता है कि ये बाल आपके डैमेज्ड हैं और खराब हैं और आप इसको ठीक नहीं कर सकते. तो मैंने सीजी मेथड स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट इसी तरह 5 years बैक स्टार्ट किया था. एंड रिसेंटली ऑलमोस्ट 4 to 5 months हो गए मुझे कि मैंने सीजी मेथड को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो अप नहीं करती मैं, क्योंकि with the passage of time I have come to know, I have learned from my experiences and from people's experiences कि
सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स और सल्फेट्स आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। दे आर इक्वली गुड एंड टेक्निकली स्पीकिंग सिर्फ कंडीशनर से बाल वॉश नहीं हो सकते, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू बिल्ड अप। और इस वजह से आई रिवर्टेड एंड आई स्टार्टेड यूजिंग सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स, आई स्टार्टेड यूजिंग शैम्पूज, और उससे मेरे बाल ज्यादा बेहतर हो गए। एंड आई वाज एबल टू मैनेज देम इन द वेदर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ह्यूमिडिटी होती है गर्मी में, और इस तरह के प्रोडक्ट्स काम नहीं कर सकते। यू नीड टू यूज प्रोडक्ट्स विद सिलिकॉन्स इन देम। या ग्रेट इन्फॉर्मेशन। आमतौर पर आर यू पता एबल टू क्या हियर मी नाउ? होता ये है कि हम बहुत, या आई कैन हियर, होता ये है कि हम लोग बहुत ही ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं वेस्ट को। ठीक है, उनके यहाँ वेदर चेंज है, उनके यहाँ हेयर टेक्सचर चेंज है उनका, सो इस तरह ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। उनके यहाँ अगर एक चीज है लाइक ऑयलिंग, ऑयलिंग आमतौर पे हमारे उनके यहाँ ऑयल, उनके जो बाल हैं कुकेशन हेयर है उस पे किसी और तरह का ऑयल सूट करता है। हमारे हेयर के ऊपर थोड़ा सा हेवी ऑयल बहुत बेहतर रहता है। हमारे जैसे एशियन हेयर है, थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा थिक होता है, या तो उसके लिए इट्स ओके टू यूज द हेवी ऑयल्स। सो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें बिल्कुल ही ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आपने अभी बताया कि यहाँ का वेदर, वेदर में ह्यूमिडिटी बहुत है, सो वी कांट इग्नोर सिलिकॉन इन दिस वेदर, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। और खासतौर पे कराची में तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। कराची में तो एक जब आता है ना मिड समर्स आते हैं, तब बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तब आपके बाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। खासतौर पे कर्ली बाल तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते ह्यूमिडिटी, दे पूफ ऑफ क्विकली। हम्म, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो सफिया, आपका माशाल्लाह बाल बहुत ही थिक और अच्छा है, और यकीन जाने you're like a doll, लाइक जैसे डॉल का होता है ना, का एक लुक होता है। एक बचपन में जो मुझे डॉल्स पसंद थी ना, you're exactly like that, कोई फर्क ही नहीं है उसमें। so that's why I like you. so उसमें आप मुझे ये बताओ कि आपके जो बाल हैं, how do you manage, हालांकि लोग मुझसे भी अक्सर पूछते हैं यार, how do you manage the, ये मेरे बाल कर्ली हैं but I don't follow CG at all, लेकिन मैं स्ट्रेट भी नहीं करती, मेरे अब स्ट्रेट हो गए हैं, पहले बहुत कर्ली हुआ करते थे। सो एज वाइज आपके शायद बाल थोड़े से स्ट्रेट भी हो जाया करते हैं, सो ये भी होता है वैसे। मे बी आप उसको मैनेज करते रहो तो वो एक लॉक रहता है, कल अदरवाइज वो लूज हो जाता है। तो मुझे आप ये बताओ, हाउ डू यू जी। मैनेज योर हेयर केयर रूटीन? आपकी है क्या हेयर केयर रूटीन? मुझे सारा बताओ, वन शो। पीपल आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू नो ओके। आपके बालों का जो भी हेयर केयर रूटीन है। आई वुड शेयर माई कर्ली हेयर रूटीन। सबसे पहले जो है, जब भी मैं शैम्पू करना होता है उससे पहले मैं ऑयल लाजमी लगाती हूँ, क्योंकि ऑयल जो होता है एक तो आपका कर्ली बाल जो होता है वो जो है उसके जो पोर्स होते हैं, मेरा हाई पोरोसिटी बाल है, तो क्यूटिकल्स उससे फ्लैट हो जाते हैं। और अगर आप शैम्पू करते हैं आफ्टरवर्ड्स, तो उससे जो शैम्पू के जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं, हार्श सर्फेक्टेंट्स, वो बालों को ड्राई नहीं होने देते। जो ऑयल होता है आपके बालों को ड्राई नहीं होने देता ड्यू टू द शैम्पू। फिर उसके बाद मैं कंडीशनर लगाती हूँ। आई मोस्टली यूज सॉफ्ट एसेंशियल्स कंडीशनर फॉर कंडीशनिंग। और फिर उसके बाद मैं लीव-इन लगाती हूँ, जिसके अंदर सिलिकॉन्स लाजमी होते हैं। आजकल मैं यूज कर रही हूँ, पाकिस्तान का ही एक है ब्रांड है, पैंटीन, पैंटीन एडवांस हेयर फॉल सोल्यूशन, उसका मैं लीव इन यूज कर रही हूँ। वो बहुत अच्छा है, एंड आई यूज अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ दैट। और फिर उसके बाद मैं जेल लगा लेती हूँ, एंड देन आई स्टाइल विद ब्रश। ब्रश स्टाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग व्हेन योर हेयर इज वेट, क्योंकि उससे बाल बहुत अच्छे डिफाइन होते हैं। एंड देन आई फ्लॉक माई हेयर इन अ टी शर्ट, एंड देन आई लेट देम एयर ड्राई, और यूज अ डिफ्यूजर। अब इतने सारी टर्म्स हैं, इनको एक्सप्लेन करना इट्स नॉट दैट इजी ओवर हियर। राइट। लेकिन अगर कोई एक प्रोडक्ट आप चूज करें, कौन सा फेवरेट है इन सब में? कोई एक प्रोडक्ट। एक तो लिव इन बहुत अच्छा, एक पसंद है और बड़ा, मुझे, हाँ। और एक जो है मुझे जेल। हम्म, अच्छा, एक और एक बड़ी एक गलत प्रैक्टिस देखी गई है। देखो, मुझे अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स तुम्हें यूज करते हो गया है, मुझे 5 इयर्स ही बिजनेस करते हो गया अप्रोक्सीमेटली।
सो उस पे मैंने इतने लोगों को पर डे मैं देखती हूँ और उनसे बात करती हूँ, उनको डील करती हूँ। सो उस लिहाज से मैंने जो चीज एक गलत प्रैक्टिस लोगों में देखे थे, अवॉइड कंडीशनर। ठीक है, वो कहते हैं वी आर लाइक ऑन नेचुरल हेयर कट जर्नी, सो वी आर नॉट यूजिंग कंडीशनर नाउ। सो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? लाइक मैं एग्री नहीं करती इस चीज से कि उनको कंडीशनर नहीं यूज करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। मैंने एक अरसे में ऐसा किया है कि मैंने कंडीशनर को, ये आई कैन टोटली रिलेट, आई कैन अंडरस्टैंड कि एक अरसे में कंडीशनर आपने यूज करना छोड़ दिया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट ज्यादा नजर आते हैं बनस्बत उसके गुड इफेक्ट्स के। कीप ऑन डूइंग कंडीशनर, ये मेरा अपना ख्याल है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कंडीशनर यूज करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप बाल वॉश करते हैं तो आपके बालों पे से जितने भी आपके बालों में गंक है या कोई कंडीशनिंग एजेंट्स है या कुछ भी है, वो वॉश ऑफ हो जाता है। योर हेयर इज क्लीन लाइक अ स्लेट। और जब आपने फिर उसके ऊपर अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे कंडीशनिंग एजेंट्स होते हैं जो दे हैव एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज, आपके बालों में नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप कंडीशनिंग एजेंट्स जो होते हैं वो आपके बालों को प्रोटेक्ट करते हैं, ऊपर लेयर बना देते हैं आपके बालों पे, जो आपके बालों को हार्श वेदर से और हार्श एयर से बचाते हैं। तो आई वुड नेवर एवर स्किप अ कंडीशनर इन माय रूटीन, क्योंकि कंडीशनर के बगैर मेरे बाल जो है ना बिल्कुल बॉम्ब बन जाएंगे। अच्छा हाँ, हेयर हेयर पे अभी भी डिपेंड करता है ना। मेरे ख्याल से हर तरह के बालों को कंडीशनर की जरूरत होती है। आपको बस देखना है कि ऑयली हेयर के लिए जो प्रोडक्ट बनाया गया है या ड्राई हेयर के लिए बनाया है, तो आप उसी लिहाज से फिर कंडीशनर का भी सिलेक्शन करो। जैसे बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे, उनके बाल ऑलरेडी अगर आप स्ट्रेट एंड सिल्की हैं, व्हाट दे डू, देखे हमें तो जरूरत नहीं है लेकिन उनको भी जरूरत होते हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दिस, कि उनको होता है जरूरत या नहीं होता है? बिल्कुल होती है। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप इस तरह के कंडीशनर यूज करें जिसके अंदर ऑयल ज्यादा है, इसमें शेयर बटर ज्यादा है। आई मीन if it has butters, if it has oils, then it is good for very dry hair. And if it has conditioning agents like cetyl alcohol, cetearyl alcohol, BTMS is also the short term for behydramonium methosulfate. अगर ये एजेंट्स हैं आपके कंडीशनर में, तो इट इज वेरी गुड फॉर द हेयर दैट इज वेरी ऑयली। अगर आपके ऑयली बाल हैं, आपके स्ट्रेट बाल हैं, तो गो फॉर कंडीशनर्स विद सेटल अल्कोहल, सेटेरल अल्कोहल एंड विद माइल्ड humectants। बटर्स वाले ना ले, ऑयल्स वाले ना ले। फॉर इनमें ऑयल्स लिखे होते हैं, या इंग्रेडिएंट लेबल आप जाके देखें तो हाँ सफिया, लेकिन हर किसी को आदत नहीं होती इंग्रेडिएंट्स, ये जब तक कि आपको वाकई नॉलेज ना हो इस चीज के ऊपर, आपका इंटरेस्ट ना हो खास तौर पर। ठीक है, सो यू कैन नेवर रीड द इंग्रेडिएंट्स विद वेरी डिफिकल्ट नेम्स। ठीक है, सो ये चीजें बीटीएमएस, ठीक है, उसको आप मतलब एक आम इंसान इसको नहीं जानता है कि भी क्या है और क्यों, इसका फंक्शन क्या है। तो उस लिहाज से फिर आप एक दो प्रोडक्ट्स ऐसी बता दें जो कि जैसे देखने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल हो कि हाँ ये ठीक है, ये प्रोडक्ट यूज हो सकता है, क्योंकि लोग ज्यादातर रिलेट प्रोडक्ट से करते हैं, इंग्रेडिएंट नहीं पढ़ता है कोई भी। मैं अब आके पढ़ना पाकिस्तान में शुरू जो हुई हूँ क्योंकि मुझे अब आके नॉलेज हो गया इस पाकिस्तान में बारे जो में। अच्छा, जो पाकिस्तान में जो मोस्टली कंडीशनर्स अवेलेबल हैं, दे आर गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हेयर। पाकिस्तान में जो लोग कंडीशन ये जो बन रही हैं प्रोडक्ट्स, दे आर नॉट सोनली मेड फॉर कर्ली हेयर। तो अगर इस तरह के ब्रांड्स आ जाएंगे तो you can decipher between the types of conditioners, but the type of conditioners available right now in the market are for all types of hair, but not exactly for curly hair. मोस्टली कंडीशनर जो है वो स्ट्रेट बालों के लिए यूज होते हैं, और दे आर मेड फॉर, आप जितने भी एड्स देखते हैं उसमें सारी स्ट्रेट हेयर गर्ल्स ही आती हैं, कहाँ आपको नजर आएगी कोई कर्ली हेयर बालों वाली। अब अगर चेंज आ रहा है वैसे, नाउ द एक्सेप्टेंस आई इन थिंक एयर आई नाउ अबाउट द कर्ली हेयर। एंड यू गाइस, आप लोग काफी हद तक स्टिल यू इस वांट। बारे में एफर्ट कर रहे हो और काफी हद तक सक्सेसफुल हो। हाँ, एफर्ट करनी पड़ती है ताकि लोगों को पता चले कर्ली वालों के बारे में। लोगों को पता ही नहीं है, बहुत से लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि कर्ली वाल की कौन सी टाइप है। लोग मुड़ के देख रहे होते हैं मुझे, ये आपके बाल असली हैं या आपने ये विग लगाई हुई है? तो मैं हैरान होकर पूछती हूँ, ऐसा क्या है मेरे बालों में आपने कभी नहीं देखे।
अच्छा, तो सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है कॉम्प्लीमेंट देना? जो अब तक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला वो कौन सा है, जो बहुत ही जबरदस्त किस्म को कॉम्प्लीमेंट मिला हो अभी तक, वो कौन सा था? और ऐसा कौन सा कॉम्प्लीमेंट था जो उनको तो लग रहा हो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, लेकिन आपको लगा हो कि क्या कह रही है ये, आपके लिए उल्टा, मतलब आपको बुरा लगा हो या अच्छा नहीं लगा हो? मुझे अभी तक किसी ने कोई चीज बुरी बात नहीं कही मेरे बालों के बारे में। तो मुझे बस यही चीज सबसे अच्छी है, मुझे इससे कॉन्फिडेंस बड़ा मिलता है। व्हेन आई वेयर माय हेयर नेचुरली और द वे आई एम, तो बस फिर मुझे कोई डर नहीं होता कि कोई कुछ सोचेगा या कुछ कहेगा, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे पता है मैं कैसी लग रही हूँ, खुद को पता होना चाहिए ना आपको कि आप कैसे लग रहे हैं। तो बस ज्यादातर लोग ही आके एग्जैक्टली। कहते हैं कि आपके बाल बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। या आप उनको फौरन कहा करें कि मैं हेना इंडिगो यूज करती हूँ इसकी वजह से, ठीक है? हाँ, मैं ये वाली बात भी बताती हूँ कि मैं हेना इंडिगो ही यूज करती हूँ डाई करने के लिए, और मैं कुछ और यूज नहीं करती। आई डोंट यूज केमिकल डाइज। चले अब हेना इंडिगो की तरफ आते हैं। मुझे सफिया ये बताओ कि पता है क्या, आमतौर पे लोग शिकायत करते हैं, आई नो यूर आज का, बल्कि ये टाइम मैं सबको बता दूं ये हमने क्यों सेलेक्ट किया था, क्योंकि सफिया का बहुत छोटा बेबी है, ठीक है, और उसकी वजह से हमने ये टाइम सिलेक्ट किया था, उसका स्लीपिंग आवर था, और उसकी वजह से हम इस टाइम के ऊपर आए थे। तो अभी सफिया की बहुत छोटी बेबी है, नाम क्या है उसका? वो भी बहुत प्यारी कर ली माशाल्लाह, उसके बाल भी बहुत प्यारे से कर ले हैं। इशाल। कितने साल की है? इशाल। इशाल कितने साल की है? She is almost 15 months now. 15 मंथ्स। अच्छा, पोस्ट 1 साल 3 पार्टम जो महीने एक की। हेयर फॉल होता है, क्या वो फेस किया था सफिया? यस आई डिड फेस दैट, और बहुत ज्यादा क्लम्प्स में बाल गिरते थे। लेकिन फिर मैंने ना अपनी प्री नेटल वाइटामिन्स ली थी, और मैंने जो है खाना पीना ठीक कर दिया था। दूध लेती थी मैं, प्रोटीन ज्यादा लेती थी, दालें खाती थी और चिकन खाती थी और गोश्त खाती थी, क्योंकि उस टाइम पे आपको न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होती है। यू आर डिप्लेटेड विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम योर बॉडी। और तो फिर मैंने खाने पीने का बहुत ख्याल रखा था, और प्री नेटल वाइटामिन्स मैं लेती रही थी। तो उस वजह से काफी हद तक जो है आई वाज एबल टू कंट्रोल माय हेयर फॉल। और अच्छा, एक चीज आमतौर पर एक और चीज भी देखी गई है कि जैसे ही हेना इंडिगो के प्रोसीजर के बारे में आता है, बिकॉज इट्स लेंथी प्रोसीजर एज कंपैरेटिवली टू द ऑक्सीडेटिव हेयर डाइज, राइट? सो व्हाट पीपल से, वी आर डूइंग जॉब, we have small kids, we can't follow this, right? So बहुत से लोगों को ये होती है ना चीज, but as I can see, या या कुछ लोग ये भी कहते हैं हमारे तो बहुत thick hair है, how we can manage to apply the henna paste on our hair. So ये सब चीजें मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, you have small kid, बल्कि न्यू बॉर्न ही बेबी मैं सब कहूंगी उसको, 15 मंथ्स में, और उसके बाद थिक हेयर माशाल्लाह आपके हैं, कर्ली हेयर हैं, और प्लस एज अ ब्लॉगर आपका जॉब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है. So how do you manage to give time to henna indigo coloring method? So ये बहुत important question है. अच्छा, तो इस चीज के लिए तो मैं प्लान आउट करती हूँ कि मैंने इस दिन हेना इंडिगो लगानी है। मोस्टली आई चूज वीकेंड्स। तो मैं ऐसे करती हूँ कि हेना जो है मैं जो है पेस्ट बना के ऑलरेडी उसको फ्रीज कर लेती हूँ। ये एक बार आपने मुझसे टिप शेयर की थी कि इफ यू वांट हाँ. टू अप्लाई हेना इंडिगो, तो सबसे पहले हेना जो बना के वो फ्रीज में रख लो। तो मैं उसको डिफ्रॉस्ट करती हूँ, और रात में ही रात में लेट नाइट जागती हूँ, क्योंकि माय बेबी स्लीप्स लेट। तो हम्म. मैं हेना लगा के 2 घंटे रात में नहा के सो जाती हूँ, और फिर नेक्स्ट डे सुबह अच्छा, सुबह उठ के ग्रेट. हाँ. आई अप्लाई इंडिगो। हाँ, और वो भी आई मीन ऑलमोस्ट एक आवर बालों में रखती हूँ, फिर धो लेती हूँ, फिर बाल स्टाइल कर लेती हूँ। इट डजंट टेक मच टाइम। ये मेरा वाला मेथड मुझे सबसे ज्यादा सूट करता है, क्योंकि इजी है ये। और दो स्टेप फॉलो करना इज नॉट दैट इजी इन वन डे। 2 बार नहाना। या एग्जैक्टली. मैं यू भी कैन डिवाइड अंडरस्टैंड करती हूँ दैट। 2 दिनों में सम टाइम. या मैं भी एक वर्किंग लेडी हूँ, सही है, Yeah. मेरे भी बच्चे छोटे हैं अभी, ठीक है, और आई ऑल्सो मैनेज टाइम फॉर हेना इंडिगो. इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स वेरी इजी, मेरे ख्याल से बहुत रिलैक्सिंग होता है. It is something, it's like a hair spa.
सो मुझे नहीं लगता है कि इट्स डिफिकल्ट, यू कैन टेक या हेल्प ऑफ योर हाउसमेट। वो आपके बालों पे अगर अप्लाई कर रही है ड्यूरिंग दैट टाइम, मैं बाजू का आंखें बंद करके लेटी भी होती हूँ या बैठी भी होती हूँ, सॉरी, और वो अप्लाई कर रही होती है, और वो कहती है बाजी आपको नींद आ जाती है क्या है ना इंडिगो लगाते हुए, क्या होता है ऐसा? तो मैं ये कहती हूँ नहीं, ये मेरे लिए बहुत रिलैक्सिंग मोमेंट होता है। और मैं वाकई ही बहुत ज्यादा उस चीज को ना एक तरह से मेडिटेशन टाइप सा हो जाता है मेरे लिए तो। गर्मी में गर्मी में खास तौर पे बहुत अच्छी लगती है henna वालों में, और इट हैज अ वेरी कूलिंग इफेक्ट ऑन योर हेड एंड योर स्कैल्प। एग्जैक्टली। सो एनीवे सफिया, और इसके बारे में आप क्या कहेंगी? लाइक आपको कभी ख्याल आया कभी किसी टाइम कि यार नहीं कर रही मैं है ना इंडिगो नहीं कर रही, मैं दूसरे मेथड्स पे जा रही हूँ या केमिकल डाइज की तरफ जा रही हूँ, मैं ऑक्सीडेटिव डाइज पे चली जाऊँ? कभी ऐसा ख्याल आया? कभी दिल चाहा? नहीं, जो एक सवार मेरे साथ जो एक बार इंसिडेंट हो चुका है केमिकल डाई यूज करने का, उसके बाद तो मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं अप्लाई करूंगी तो फिर वही सब होने लग जाएगा। आई मीन आई वुड फेस द सेम प्रॉब्लम्स। तो इट्स बेटर आई स्टे ऑन दिस वन एंड कीप माय हेयर हेल्दी, क्योंकि बाल गिर रहे हो तो उससे ज्यादा जो है मुश्किल मरहला कोई नहीं होता। इतना ज्यादा हाँ इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस आई हैड ऑल्सो गॉन थ्रू दिस फेज, जब बाल आपके गिर रहे होते हैं, बहुत लाइट हो चुके होते हैं, तो क्या फील होता है? सो ऐसा ही होता है कभी, जैसे अभी तो खैर आई एम इनटू इट राइट नाउ, एक समझ में आ गई चीज, अब नहीं उसमें नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं कि टेम्पटेशन नहीं होती, कलर चेंज कराने की टेम्पटेशन भी होती है बाल का, ठीक है, उसको रोकना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा उसके बाद फिर आप सोचते हैं कि अच्छा करा लिया, 6 महीने ठीक है, 1 साल बहुत अच्छे से गुजर जाएंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद फिर वही चीज, फिर वही लाइक हेयर डैमेज, फिर वही प्रॉब्लम यार, एक 4 दिन दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर वही होता है ना। तो ये रीजन होता है जिसकी वजह से माय एक हस्बैंड ये इज सोच, ये थॉट रोक के रखती है। बिल्कुल। और वैसे भी जो है अगर कलर चेंज करते हैं आप बालों का, तो आई डोंट फील कि एशियन स्किन पे जो है कलर्स वाले सूट करते हैं। आई नेवर लाइक स्ट्रीक्स एंड द गोल्डन हेयर एंड द ब्लॉन्ड शेड्स दैट पीपल गो फॉर। आई लाइक द ebony black color is it's for the Asian skin. दैट्स ट्रू। थोड़ा सा मुझे लगता है इट एड अप ऑन एज एज वेल, इफ यू गो फॉर द लाइटर टोन्स, एक आर्टिफिशियल लाइटर टोन्स की तरफ Yeah. जाते हो, इट एड अप ऑन इन योर एज। मुझे ऐसा फील आता है, मे बी ऐसा मेरा पर्सनल फीलिंग हो, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। एग्जैक्टली exactly. मुझे भी ऐसा ही फील होता है। राइट। सो एनीवे, आप अगर यहाँ पर, अगर हम अपना सेशन को अभी खत्म भी करें और आप एक टिप देना चाहें यहाँ पर किसी को, तो क्या देंगी? एक टिप कोई हेयर केयर के हवाले से। About henna indigo or about about my hair routine? चलें एक काम करते हैं, आप हेयर रूटीन के बारे में, हेयर केयर की एक टिप दे दें, जैसे हेना इंडिगो के बारे में भी कोई एक टिप दें तो क्या है? अच्छा, तो एक तो चीज ये है कि शैम्पू के बाद कंडीशनर लाजमी लगाएं, और उसको लीव इन, और फिर उसके बाद लीव इन भी लाजमी लगाएं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कर्ली बाल जो है आपका, जो उसमें जो है मॉइस्चर बहुत जल्दी इट एस्केप फ्रॉम द हेयर, तो अप्लाई कंडीशनर एंड जेल भी लाजमी लगाएं। माय डॉटर इज क्राइंग। एंड व्हाट एंड अबाउट अदर थिंग, अच्छा सफिया, ये तो सारा कुछ ही बता दिया ना। हेयर इज ड्राई। अच्छा, एक जो टिप मैं कहूंगी कि जब आपके बाल ड्राई हो जाए, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल एंड देन स्क्रंच दैट इन योर हेयर। उससे जो है बाल काफी दिन तक स्टे करते हैं, 3-4 दिन स्टे कर जाते हैं। तो ये कर्ली एंड स्ट्रेट दोनों के लिए ना, दोनों के लिए टिप चलेगा नहीं? चलेगा, लेकिन नहीं, स्ट्रेट बालों में नहीं चलेगा। स्ट्रेट बाल जो एकदम से वे डाउन हो जाते हैं। इट्स फॉर कर्ली हेयर। हेनेनिको के बारे में ये है कि यूज शैम्पू लेस, और कम से कम शैम्पू करें, क्योंकि शैम्पू से जो है जल्दी वॉश होता है हेनेंडिको।
यूज कंडीशनर, आप जो है शैम्पूस के बीच में को वॉश करें। को वॉश से जो है इंटैक्ट रहता है काफी दिन तक आपका जो हेयर डाई होता है, हेना इंडिगो हेयर डाई। इस तरह मैं 1 महीने तक चला लेती हूँ आराम से। यानी अच्छा, आपने एक दिन सही। शैम्पू किया अच्छा, है, अगर 3 मैं दिन एक टिप, गैप। जी जी, आप बोलें। और अगर मैं एक टिप दूं जो कि आप ऑलरेडी दे चुके हो सफिया, कि डिवाइड करें, अगर 2 स्टेप मेथड ज्यादा बेटर अगर आपको सूट कर रहा है तो डिवाइड विद इन 2 days। और सफिया, आपका जो प्रैक्टिस है इट्स वेरी इजी टू फॉलो, जिसमें कि अगर आप रात को लगा के सो जाओ तो उसके बाद फिर आप काफी हद जी तक जी। आपका इजी हो जाता है एप्लीकेशन। आप है आ रही है। ना। ओके ओके सफिया, हम ऐसा करते हैं, सेशन को खत्म करते हैं। आपका, आप चलो होकर आओ, मैं यहाँ पे इतने में क्वेश्चन आंसर देती हूँ, ठीक है? किसी की कोई क्वेश्चन है तो वो देती हूँ। आप होकर आ रही हो? ऑलराइट। क्या बेटा क्या? अच्छा, एक मैं यहाँ पर एक बात आपको बताती चलूँ कि हमारा जो प्रोडक्ट है, अभी अनाउंसमेंट भी कर देंगी राबिया पेज के ऊपर, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो दराज के ऊपर फेक कॉपी हो रहा है, ठीक है? दराज पे हमारा जो स्टोर है ना, ऑर्गेनिक रूट्स कराची, दिस इज द जेन्युइन प्रोडक्ट, ठीक है? यहाँ पर आप जाएं, वो हमारा जेन्युइन अपना स्टोर है। लेकिन दराज के ऊपर 4 to 5, ये बल्कि 7, टोटल 7 इस तरह के हमारे ही लोगों को कॉपी करके वो लोग वेरिएशन में डिफरेंट डिफरेंट, कोई 200 में बेच रहा है, कोई 300 में सेल कर रहा है। मीन्स कि उन्होंने हमारा स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, एंड देन वो आपको एक सस्ती 20-30 रुपए की मेहंदी या तो डालकर दे रहे हैं, या मट्टी या कचरा डालकर आपको उसमें दे रहे हैं। सो इट हैपन टू फ्यू ऑफ आवर कस्टमर्स, सो बी विजिलेंट while you are booking your order on Daraz। या तो हमारी डायरेक्ट वेबसाइट पे, जो कि दराज पे स्टोर है हमारा, आप उसके ऊपर ही करें। रेंडमली किसी के उस पे जाके मत करें, क्योंकि वो आपका, इनकेस अगर 250 का भी इंडिगो वो सेल कर रहे हैं और उसमें आपको गार्बेज डाल के दे रहे हैं, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ योर 250 एज वेल, इट्स वर्थ इट। सो ये मैं आपको बताना चाहूंगी। सो बी केयरफुल, जो फ्रॉड कर रहे हैं लोग, उनसे बी केयरफुल। Oh, so sweet, so cute। माशाल्लाह, माशाल्लाह। देखिए आप यहाँ पर, इनकी बेबी कितनी छोटी है, उसके बावजूद शी मैनेजेस टू डू henna indigo and also with her vlogs, vlogs, and she is माशाल्लाह doing great। सफिया, you're doing really great, बहुत अच्छा कर रहे हो। आप अपना पेज का नाम एक दफा यहाँ पर मेंशन कर दें। Take this, take this. Okay, she is very sleepy, you know. I think I'll सफिया, be ओके saying ओके, मेरे ख्याल से we should end this live now। You right okay? now. She needs it. थैंक्स फॉर कमिंग सफिया। आप जाते जाते एक दफा अपना पेज का लिंक जरूर मेंशन करें, इन केस आपको लोग फॉलो करना चाहें तो वो आपको फॉलो कर सकें। Uh, my page is by the name curl.boss on Instagram, and I am writing it here in the chat, and you can go और and इसके follow अलावा me मैं over भी जब there. And if you डिस्क्रिप्शन में have थोड़ा any, सा ऐड, या I will be answering you over there because it's too hard to answer it right now with Ishal. ओके, थैंक्स फॉर कमिंग सफिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। You are most welcome. बहुत अच्छा I रहा, love बहुत being अच्छा here. डिस्कशन रहा। Okay. मैं इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ Let's करूंगी, मजीद let's डिस्कशन उसके ऊपर हम करेंगे। सो inshallah, inshallah. थैंक्स फॉर कमिंग। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। Okay. Allah Hafiz. Okay, let's go. Ishal, let's. ओके, सो मेरे ख्याल से आज का बहुत ही अच्छा रहा। या शी इज क्यूट माशाल्लाह। सो सफिया भी क्यूट है, उनकी बेबी भी क्यूट है। एंड थैंक्स फॉर कमिंग सफिया। मैं दोबारा ये कहूंगी, आपने बहुत अच्छी टिप्स और नॉलेज शेयर किया।
आप इसके अलावा इनका ब्लॉग जाके मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनका मेंशन कर दूंगी, आप जाके जरूर इनका देखिएगा। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी इन केस इफ यू हैव कर्ली हेयर स्पेशली। सो आप इनके ब्लॉग्स को फॉलो करें और इनकी जो भी हेयर केयर रूटीन है उसको देखें। जरूरी नहीं कर्ली बालों को आप स्ट्रेट करें, ठीक है। आप कर्ली बालों को भी एक हेल्दी लुक दे सकते हैं, एक हेल्दी फॉर्म में आप उसको रख सकते हैं। कर्ली होते भी उसको डिफाइंड कर्ल्स में रख सकते हैं। और यकीन जाने अगर आपके बालों का एक टेक्सचर स्मूथर है, वो भले कर्ली है वो स्ट्रेट है, सो उस सूरत में भी आपके बाल अच्छे ही लगते हैं। सो द स्ट्रेट हेयर इज नॉट ओनली द साइन ऑफ योर ब्यूटी, योर हेयर टेक्सचर इज एक्चुअली, आपका अगर हेल्दी हेयर टेक्सचर है, अगर आपका बाल जो है वो डैमेज नहीं है, तो यकीन जाने वही बाल आपके जो फेस है उसको एक फ्रेम देता है और एक बेहतर और यंगर लुक देता है। सो एनीवे, मेरे ख्याल से आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, सफिया के साथ बहुत ही एक नॉलेजेबल एक सेशन रहा। और थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।